बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। इंडोनेशिया के अंदर जो है इलेक्शन आ रहे हैं। जो इनका पहला वज़ीर आज़म है, जो प्रेसिडेंट है, वो है जोको विडोडो। इंटरनेट पे अगर चेक करें तो गूगल कहती है कि जोको विडोडो। सो इंडोनेशिया में उसको जोकोवी के नाम से जानते हैं। तो वो उन जनाब के जो है 5 साल पूरे हो चुके हैं। और इंडोनेशिया में कानून है कि एक बंदा जो है वो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि 5 साल एक दफ़ा गुजारे, 5 साल फिर गुजारे, उसके बाद वो कभी ज़िंदगी भर नहीं बन सकता प्रेसिडेंट। और इसलिए जो है अभी नया प्रेसिडेंट आ रहा है, उसके 10 साल यानी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2 दफ़ा वो बन चुका है, तीसरी दफ़ा वो नहीं बनेगा। सो जो दूसरा जो प्रेसिडेंट है वो माशाल्लाह मुस्लिम है, अच्छे अच्छे लॉ जो है वो लेकर आएगा इंशाल्लाह, अच्छे कानून लेके आएगा। और इंडोनेशिया में वीज़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा नरमी कर दी इन लोगों ने। पहले तो इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पे आते ही विज़िट वीज़े पे बड़ी मुश्किल होता था लड़के को वहाँ से क्लियर कराना, उनको डॉक्यूमेंट क्लियर कराना, दिखाना, उनको बताना, उनको ये यकीन दिलाना कि भाई ये विज़िट के मकसद के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जितने भी लड़के आ रहे हैं उनसे हम पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते। सो कहने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा नरमी कर दी है इंडोनेशिया ने। और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेश के लिए अभी भी सख्ती है बांग्लादेश वालों के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए और इंडियन के लिए जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ के कानून जो है अच्छे हैं। इनका एक जो आखिरी कानून है वो है जनाब प्रॉपर्टी का, कि आप प्रॉपर्टी जो है तब तक अपने नाम पे नहीं ख़रीद सकते जब तक आप यहाँ का पासपोर्ट नहीं हासिल कर सकते। और यहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आपको 5 साल जो है गुजारने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल मुस्तकिल यहाँ स्टे करें, आप जो है 3 महीने बाहर जा सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आपने वापस ही आना है। तो अभी जनाब ये मेरे हाथ में आप घास देख रहे होंगे, तो हम लोग जा रहे थे एक्चुअल में जो है सैर सपाटे के लिए। आज इनकी छुट्टी करवाई है मैंने, तो लेकिन ये इधर आई हैं घर में कपड़े धोने के लिए आते हैं बच्चे इधर, क्योंकि ये जो ग्राउंड है इस घर का बहुत खुला है, तो इजीली यानी कपड़े खुश्क हो जाते हैं। ये चेक करें, इन्होंने घास फूस तोड़ना शुरू कर दिया। अब ये मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आ रही ये है क्या चीज़। हनी दिस इज़ ईटिंग और नो दिस इज़ फॉर ईटिंग? मक्खन सायूर। अब ये चेक करें, विटामिन ए। अच्छा जी, इसमें विटामिन ए है और ये सायूर है जी इंडोनेशिया का। मुझे तो ये सारा घास ही लग रहा है गाइस, जिस तरह हमारे यहाँ साग या पालक होती है। अब ये देखे ना, तो अगर इसका पौधा देखे ना, इसी तरह लग रहा है जिस तरह के सुम्बुल का दरख्त होता है हमारे यहाँ ना। सुम्बल का छोटा दरख्त आप लोगों ने देखा होगा, जो देहात के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनको पता होगा इस चीज़ का। इरादा है वो बन रहा है इस घर को ना होटल बनाने का। अब होटल कैसे बनेगा मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना आइडिया शेयर करता हूँ। ये चेक करें आप लोग, 1 2 3 4 5 6 कमरे इस तरफ बन सकते हैं बांसों के, और यहाँ पे उसके सामने बैठने के लिए जगह बन सकती है। और ये जो जगह खाली आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे बांसों का, बम्बू का ना ऐसे छपरी टाइप बन सकती है। कई दफ़ा मैं जो है डागो में मैंने विज़िट किया, यहाँ करीब है, सामने ऊपर पहाड़ी है, तो वहाँ पे जो है उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं बांसों के लिए। आप लोगों को पता होगा, जो विजिटर हैं ज़्यादा वो घूमते फिरते हैं, उनको पता होगा कि बांसों के कमरे, उसमें बेड शेड हर चीज़ लगी होती है रेंट पे देने के लिए। एक टाइप का जो है ना वो रेस्ट एरिया या समझ लें या होटल समझ लें। और इधर भी काफ़ी जगह है, 1 2 3 4 कमरे इधर भी आ जाएंगे। ये दरख्त काट देंगे, सेंटर वाले दरख्त जो है ये बाकी रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी जो है छाँव प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो इरादा बन रहा है इसको होटल बनाने का है, इसको आधा कर लेंगे। ये इतना बड़ा खड्डा है, ये हमसे फिल ही नहीं हो पाएगा, तो इसको आधा कर देंगे हम लोग। और बाकी ये भी सामने कमरे रहेंगे, ठीक है। एक को हम ऑफिस बना देंगे और अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे। बाकी जो है टूरिस्ट जो आने वाले हैं उनको जो है ना ये वाले कमरे देंगे, बांसों वाले। Assalamualaikum guys, क्या हाल है Tiko? Dia seorang pemimpin yang amanah, bijaksana dan bermasyarakat. Bukan Suherman adalah seorang putra daerah asli Putra Rancayu. ये भी रंग बिरंगे लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, रेड कलर के जो है ना सूट पहन के जा रही है। ये असल में इलेक्शन की रैली है और ये बहुत बड़ी रैली है। तकरीबन 1 घंटा पूरा जो है मैं बाइक चलाता रहा हूँ, तो ये रैली जो है ना फिर भी ख़त्म नहीं हुई। और वैसे भी इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया की। तो अभी इनका प्रेसिडेंट मैंने आपको शुरू में बताया कि चेंज हो रहा है, तो ये उसी सिलसिले में जो है अभी इंडोनेशिया में इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये कंफर्म पता नहीं है कि इलेक्शन जो है वो कब होने हैं, लेकिन लोग काफ़ी ये इंजॉय कर रहे थे। लेडीज़ जो थी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी,
और बॉय जो थे लड़के बहुत कम नज़र आ रहे थे। तो ख़वातीन भी इनके साथ शामिल होती है रैलियाँ निकालने में ना अक्सर इंडोनेशिया के अंदर। और ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि मर्द औरत दोनों ही बाहर निकल आते हैं, तो आबादी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो पुरअमन रैली है इनकी माशाल्लाह, बड़ी यानी कोई ख़तरा नहीं है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। लोग अपनी आज़ादी यानी कि यूँ समझे कि जिस तरह एक आज़ादी वाला दिन मनाते हैं, तो इलेक्शन को भी लोग इस तरह एंजॉय कर रहे थे और बाय बाय भी कर रहे थे, इशारे भी कर रहे थे, मुझे हेलो हाय कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा जो है रिएक्शन दे रहे थे माशाल्लाह। मेरे यहाँ रुकने का मकसद ये था कि ये एक दोस्त की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें दुकानें दिखाई जाएँ ख़रीदने के लिए। तो ये 800 मिलियन की जो है 2 फ्लोर की दुकानें हैं, ठीक है, ये सामने बन रही हैं। इनका इंडोनेशिया के जो 800 मिलियन है वो पाकिस्तानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं। सो अगर ये आप परचेज़ करना चाहें तो 1 करोड़ 60 लाख में, और मटेरियल अंदर से दिखाता हूँ जिस तरह से ये लोग बना रहे हैं। लंबाई कितनी है देखने का मकसद है। ये चेक करें आप लोग, ये इसकी दुकान की लंबाई है और इसके ऊपर जो है सीढ़ियाँ जा रहे हैं। कारोबार की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, जहाँ प्रॉपर्टी का इतना रेट है तो कारोबार भी तो उसी हिसाब से होगा ना। तो इसके अलावा जो है ब्रदर, ये वीडियो आपके लिए है, आपकी रिक्वेस्ट थी, आप जो है यहाँ पे दुकान ओपन करना चाह रहे हैं। सो ये जनाब दुकानें हैं रेंट के लिए जो हैं अभी अवेलेबल हैं। सेल अगर कोई परचेज़ करना चाहे, बाई करना चाहे तो बाई भी कर सकते हैं, और रेंट पे लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। ये पूरी मार्केट है, ठीक है, आपको मार्केट आगे चल के भी मैं दिखाता हूँ। और इस तरफ जो है घर हैं, क्लस्टर्स हैं, बहुत सारी आबादी है और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत रश होता है। इस जगह का नाम है सेंट्रल लैंड। एक हमारे भाई की पाकिस्तान लाहौर से रिक्वेस्ट थी, तो उन्होंने बोला था कि मुझे प्रॉपर्टी दिखाओ और जगह दिखाओ, वो इंडोनेशिया में क्योंकि आ रहे हैं इंशाल्लाह। ख़वातीन को जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे यानी कि बिल्कुल सेफ्टी है, उनकी आज़ादी हासिल है। ये चेक करें आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट नेम अनक यू, दिस इज़ योर चिल्ड्रन? ओह माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल, लुकिंग गुड। You from Indonesia? Yes, I'm from Indonesia. Oh, good, good. Hello, baby. How are you? Hi, thank you. Love you, baby. Okay, अस्सलाम वालेकुम। सो ये चेक करें आप लोग इन लोगों की मोहब्बत। ये खातून थी, बच्चा आगे बिठाया हुआ, बड़ा इजी है इनसे कम्युनिकेट करना है, और ना ही ये लोग बुरा मानते हैं, ना ही इनके फैमिलीज़ वाले बुरा मानते हैं। अगर कोई सेटल भी होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया जैसा जो है कोई कंट्री नहीं है भाईजान। मलेशिया भी पीछे है, इससे दुबई भी पीछे है, सऊदी अरब भी पीछे है, ठीक है। दुबई में तो सबसे पहले आपको गर्मी मार देगी, आप बाहर नहीं निकल सकते। अभी यहाँ पे 10:15 हैं। अगर हम दुबई में होते इस टाइम तो मेरा नहीं ख्याल कि 10 बजे हम बाहर निकल सकते थे इस तरह। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, 26 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम का। इंडोनेशिया में शादी के लिए भी बता दूँ कि शादी करना भी अब आसान है। पासपोर्ट जो है वो आपका एफिडेविट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और FRC लेटर चाहिए शादी के लिए। तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में आपका 8 से 9 लाख रुपए शादी का खर्चा आ जाएगा तकरीबन। अब मैं ये घर देखने इसलिए आया हूँ कि जो फैमिली पाकिस्तान से आ रही है, शिफ्ट हो रही है इंडोनेशिया में, ये घर उनके लिए देख रहे हैं। ऑलरेडी जो है उनके वीज़े लग चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। तो बाकी जो है ये सामने घर है, कॉल करते हैं इनसे। ये बड़ी अच्छी जगह है खूबसूरत कारोबार के लिहाज से। सो ये घर जो है इसका रेंट बिल्कुल कम प्राइस में है ऑलमोस्ट, अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि मैं अक्सर ये काम करता रहता हूं, और आप लोगों की भाभी जो है वो भी प्रॉपर्टी का काम करती रहती है, घर बेचने ख़रीदने का। सो इसकी अगर मैं बात करूं रेंट की, तो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 20 से 25 हज़ार रुपये रेंट होगा इसका महाना। लेकिन यहाँ पे सालाना सिस्टम होता है, 1 साल के लिए इकट्ठे पैसे देने होते हैं। अगर मंथली भी लें आप ले सकते हैं, लेकिन सभी लोग इस तरह नहीं करते, 6 मंथ के या 1 ईयर के इकट्ठे पैसे दे दिए, बस ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म। भाई ये आप चेक कर लें, खुद देख लें मेरे भाई। ये है कि घर, खूबसूरत सा पौधा भी आपके घर में लगा हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और आप देखें ये जगह है जी सेंट्रल लैंड, इस जगह का नाम है, आप सर्च करके भी गूगल पे दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सामने ये अल्फ़ा मार्ट है, आपको कोई चीज़ लेनी होगी वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ से यूँ मुड़ेंगे तो ये सामने इस तरफ इंडो मार्ट है, वो सामने आइस कलाबा वाला खड़ा है, सामने फ्रूट की शॉप है अगर आपको जूस पीना हो। ये चेक करें भाई, ये सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट, कुछ भी आप खेल सकते हैं। और जनाब मोहतरम अमजद हैदर साहब
सराकी भाई हमारे, ये आपके लिए है। ये चेक करें जनाब, इनसे बात करते हैं अभी। ये घर है, चाबियाँ मंगवाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इन लोगों के घर बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको बुलाना पड़ेगा। अंदर से भी नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपके लिए। अमजद साहब ये चेक करें आप, और फैमिली को भी रख सकते हैं। पीछे काफ़ी खुला घर है, 3 कमरे हैं इसके, और बड़ा यानी VIP सेटअप है। एयर कंडीशन भी इंस्टॉल्ड होता है इनमें घरों में। बाज़ घर तो ऐसे होते हैं कि विद फर्निश होते हैं, यानी बेड शेड हर चीज़ है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते रहते हैं, किसी टाइम मैं उठा पाता हूँ, किसी टाइम नहीं उठा पाता। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से मूव ऑन करना चाहते हैं। हर बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए इंडोनेशिया के बारे में। कोई बेचारा यहाँ शादी करने आ रहा है, कोई बेचारा जो है इन्वेस्टर वीज़े पे आ रहा है, कोई बेचारा बिज़नेस के लिए आ रहा है। तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग क्योंकि निकल रहे हैं, और जब से उन लोगों को, कुछ लोगों को जैसे पता चला है कि इंडोनेशिया रहने के लिए उनके लिए बेहतर कंट्री है, बेहतर मुल्क है, तो लोग ज़्यादा इंडोनेशिया की तरफ आ रहे हैं। तो एम्बेसी में भी रश है, और उसका वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और मैं सबको जवाब नहीं दे पाता। लेकिन ये है कि आप लोग मैसेज मुझे छोड़ दीजिएगा, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा या वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैं फ़ारिग हूँगा, चाहे मैं 1 दिन में जवाब दूँ या 2 दिन में जवाब दूँ, आप लोगों को जवाब ज़रूर मिलेगा। आप लोगों ने निराश परेशान नहीं होना। आप लोग चेक कर लें, ये घर अंदर से जो है ना, उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं, और चाबी जो है ना बाद में इनसे मंगवा लेंगे। ये वैसे आप लोगों को जो भी नज़र आ रहा है आप देखते जाएं। ये जनाब घर है, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, खैर गुजारा ही कर लें आप। ये बाहर का जो, ठीक है गाइस। अभी एक हमारी सिस्टर रह गई थी, सो उनके लिए हम लोग ने ये घर देखा है। वहाँ से यूँ मुड़े तो ये घर यहाँ पे मौजूद है, यानी कि। और ये चेक करें जी, आप लोग भी इस नंबर पे कॉल करें बारी बारी, ताकि इनको पता चले कि आप लोग ज़ीशान के सब्सक्राइबर हैं। सो ये बैक साइड पे जो है काफ़ी खुला है, पीछे की साइड पे आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ये छोटी फैमिली के लिए है, तकरीबन 3 लोगों के लिए घर है। सबसे जो कम, बिल्कुल ही कम रेंट है ना, जिस तरह पाकिस्तान में 5,000 का, 8,000 का जिस तरह बंदा घर लेता है, तो ये घर है। ये चेक करें आप लोग, क्या है इसको माड़ा है बड़ा अच्छा है, सेम टू सेम सारा सेटअप बना हुआ है। ठीक है, सामने नंबर भी लिखा हुआ है, ये रेंट के लिए अवेलेबल है। सो इंडोनेशिया के अंदर जो है रेंट पे कोई भी जगह लेना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको साल नहीं लग जाएंगे सर्च करने के लिए, अच्छी जगह लेने के लिए। हाँ जी, ये आप लोग खुद देखते जाएं। ओके, सीधा चल रहे हैं अभी हम लोग। दिस इज होम, नोबडी इन हियर। ये घर है जी, यहाँ पे कोई नहीं है। यानी कि रोड से थोड़ा सा आप हट जाएं तो फिर रेट जो है वो कम हो जाता है। और एक बात और भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है वीडियोस पे ना, यानी कि अफवाह फैला रहे हैं कि ज़ीशान ने फ़रहाद के साथ ये कर दिया, फ़लाने के साथ ये कर दिया, ढींगने के साथ ये कर दिया। तो ये सब झूठी वीडियोस हैं, आप लोग इनके ऊपर ट्रस्ट ना करें, ये सब नौसरबाज हैं। और एक लड़के ने पैते का जो है ना वो अपने इसके ऊपर डाला हुआ है, कंपनी का नाम विकी नाम का लड़का है, मोहम्मद वकास इसका नाम है। सो इसने पैते डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये सब फेक है, कोई उसका पैते नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, ना कोई उनका ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। लोग जो है ना वीज़े लेते हैं उनसे, जो भी कराते हैं वट, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही मतलब करने के लिए कुछ। मैं बकवासबाजी, बहरहाल ये मैं बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे क्लाइंट हैं वो मेरे से रब्ता करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि ज़ीशान भाई यार ये क्या मसला है, इसको क्लियर करें। क्या कह रहे हैं? Jawa. Saya orang Betawi, yang punya rumah juga orang Betawi. Betawi maju dah dia mah. Usahanya maju. Dia This is for apartemen. Di sini kan murah-murah, masih rumah ada 100 juta. Ya tapi rumah jelek. Bapak ini Pak. Tapi आपके हमसाए आ रहे हैं, यस यू नो हमसाए yang kok musola. orang Pakistan mau di sini. oh enggak Ya. apa-apa. Yang penting Sister, my sister mau di sini orang Pakistan, tapi you care, take care of my sister, This okay? is working, this is a sister. Oh, This is at home. oh, apa katanya Bu? Kakak saya yang dari Pakistan mau di sini tinggal. Oh, ये चाचा है जनाब, Itu saudaranya. itu adiknya.
Ini musola mela. Oh, masjid. This one. Ya, musola. Oh, mashallah. Bisa cewek bisa sholat di masjid. Dia bisa, siapa juga boleh. Oh, mashallah. Dari timur-timur kayak mau dari mana. Assalamualaikum. Committee. This one is teacher. Oh. Okay, okay. Ya, go. Teacher. Teacher orang Indonesia, yes? Cantik teacher. Okay, thank you. बिस्मिल्लाह। ये चेक करें जनाब, बड़ा प्यारा घर है और मेरी आवाज़ जो बहुत डबल डबल जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है ये मुझे समझ नहीं आई। एंड पे जो है ना, वो तेरी खैर, कितने बंदों को नहलाना है यहाँ पे? एक साथ 10 बंदे नहा सकते, इतना बड़ा वाशरूम इन्होंने रखा है। और इसके अलावा जनाब किचन है सामने, जो है उसकी हवा शवा खारिज करने के लिए रखा हुआ है। ये किचन है एंड के ऊपर। और ये रूम है जी, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। इस रूम में आ गए जी 2-3 बच्चे। ठीक है गाइस। दूसरा जो है ये रूम है जनाब, ये चेक करें। यहाँ पे मियाँ बीवी भी रह सकते हैं, जिसके 3 बच्चे हों, मियाँ बीवी हो, वो यहाँ पे इजीली स्टे कर सकते हैं। यस, यहाँ पे आप लोगों के सोफ़े शोफ़े और ये यूँ समझिए ये हॉल है, यहाँ बैठ सकते हैं आप। बाहर भी ये जगह है खाली, ये चेक करें आप। बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल हो रही है। डिजुअल हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है। बहुत सारे लोग परचेज़ भी करते हैं, सेल भी करते हैं। सेल परचेज़ तो यहाँ पे आम है इंडोनेशिया में। दिसेवा का यस, ये रेंट के लिए खाली है घर। वेरी गुड। वाह, इतना बड़ा शेड लगाया हुआ है इन्होंने। कैमरा लगा हुआ है। फॉर सेल। Yeah. Jazz Honda RS Alfa Zero. Yes. My favorite bike. दिसेवा। ये वाला घर भी बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरा है। ये वाला घर भी दिसेवा RS। ओके, यहाँ पे तो बैठने के लिए भी बड़ी खूबसूरत जगह है और सबसे ज़्यादा खूबसूरती तो इस पौधे की वजह से आ रही है। ये चेक करें, टेबल शेबल रखने के लिए ना, ये इनकी जगह है। ठीक है। दिस इज़ डिजिटल। यस। हाँ, बस जो है ना ज़रूरी मेरे काम है, बाकी अपने भी काम करनी है। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी आज जो है बहुत सारे लोगों की कि हमें घर दिखाएं, हमें घर दिखाएं, हमें जगह दिखाएं। सो आप लोगों को दिखा दिए मैंने यार। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। और मैंने अभी ऑफिस में भी जाना है, मेरे काफ़ी सारे जो काम है वो पेंडिंग पड़े हैं। यहाँ तक कि मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। यकीन करें, सिर्फ मैंने एक आम खाया है जो कि मेरे फेवरेट हैं आम। और अगर पाकिस्तान से कोई भी आ रहा हो तो पाकिस्तान से एक पेटी आमों की लाजमी लेते आना। इसी के साथ ही आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह एक वीडियो में लाजमी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिए जी, आबाद रहिए, शाद रहिए।